हाय व्यूअर्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल क्या होते हैं, सेल के वर्ग क्या होते हैं और सेल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, इनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबको पता है कि सेल, मानव का शरीर सेल से ही बना हुआ है। सेल एक संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई होती है पूरे बॉडी की। सेल का वर्ग बहुत ज्यादा होता है। और सेल, कोशिका शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया, ये चीज जानना सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग जानेंगे कोशिका शब्द का उपयोग अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसका नाम दिया था। कोशिका नाम 1665 में रॉबर्ट हुक, जो अंग्रेज वैज्ञानिक थे, उन्होंने कोशिका शब्द का नाम दिया था। और इस पे उन्होंने कहा था कि कोशिकाओं का, जैसे कोशिका को दो भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स की एक खासियत होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के एक कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में इनमें कोशिका केंद्रक दोहरी झिल्ली के द्वारा सुस्पष्ट दिखाई देता है। इसमें केंद्रक पूर्णतः विकसित होता है और दिखाई देता है। हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग डिवाइड किए थे, जो कैरोलस लिनियस ने दो भागों में डिवाइड किया था, प्लांट और एनिमिलिया में। उसी तरह से आगे चल करके कुलपैड, एस्टन हैकेल, आर.एस. व्हिटकर, ये सभी लोग मिलकर के इस पे कुछ काम किए थे। और इनमें कहाँ पे कौन से प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं और कौन यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, इस पे हम लोग विचार करेंगे। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक में कौन आता है। प्रोकैरियोटिक में कौन आता है, इसमें बैक्टीरिया आती हैं। लगभग जितने भी बैक्टीरिया आती हैं वो प्रोकैरियोटिक में आती हैं। मोनेरा संघ के अंतर्गत। मोनेरा संघ के अंतर्गत मैं बता दूं, मोनेरा जब किंगडम में जोड़ा गया था 1932 के समथिंग, जब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की खोज हो चुकी थी, तब जाकर के इसमें मोनेरा संघ को जोड़ा गया था। मोनेरा संघ के अंतर्गत सभी लगभग ज्यादातर बैक्टीरिया आ जाती हैं। जितनी भी बैक्टीरिया होती हैं वो मोनेरा संघ के अंतर्गत आती हैं। जितनी भी बैक्टीरिया होती हैं वो मोनेरा संघ के अंतर्गत आती हैं। अब इनमें कुछ ऐसे हैं, यू बैक्टीरिया हो गया, जैसे बैक्टीरिया में भी यू बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्म हो गए, ये सब लगभग आते हैं मोनेरा संघ के अंतर्गत। छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत ज्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा भाई। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं, बेल आइकन भी इस पे दबा दें। हम लोग यूकैरियोटिक में पढ़ेंगे, ये कोशिकीय और बहुकोशिकीय, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर पढ़ेंगे हम लोग सेल्स में। यूकैरियोटिक के अंतर्गत यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर आता है। यूनिसेलुलर के अंतर्गत आता है प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा के अंतर्गत जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं वो दिखाई देते हैं। अब आप बताइए कोशिकीय जीव कौन कौन से हैं। जो यूकैरियोटिक को मैंने दो भागों में डिवाइड किया, सेल्स को मैंने दो भागों में डिवाइड किया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। उसी प्रकार से यूकैरियोटिक सेल्स को मैंने दो भागों में डिवाइड किया है, एक यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर को मैंने एक में रखा, यूनिसेलुलर मतलब प्रोटिस्टा को यूनिसेलुलर के अंतर्गत रखा है, प्रोटिस्टा जो है यूनिसेलुलर के अंतर्गत रखा गया है। प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले जो जीवाणु हैं उनके नाम जैसे अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब लगभग आते हैं किसमें, एक कोशिकीय में, और यह प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। बहुकोशिकीय में होता है, जैसे बहुकोशिकीय को मैं दो भागों में डिवाइड करूंगा। अभी तो एक कोशिकीय को प्रोटिस्टा में पढ़ा था, उसी प्रकार बहुकोशिकीय को दो भागों में डिवाइड करूंगा। एक सेलवाल में, विदाउट सेलवाल, एक पे कोशिका भित्ति और एक पे बिना कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पे जैसे विदाउट सेलवाल में जैसे हो जाएगा एनिमल इन, जैसे एनिमल में एब्सेंट होता है, जो सेलवाल होते हैं एनिमल में लगभग एब्सेंट होते हैं। और कोशिका भित्ति जैसे फंगी हो गया, उनके ऊपर लगभग सेलवाल पाए जाते हैं। ये आपको बता दूं कि, हाँ तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में तो कुछ बता दे रहा हूं कि उनके मुख्य अंतर क्या होते हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे और उनमें डिफरेंट क्या क्या है। जिसमें कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक में कार्बोहाइड्रेट्स के, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में होती हैं। जो कोशिका भित्ति होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं।
बल्कि यूकैरियोटिक सेल्स में हम लोग पढ़े थे, यूकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत दो भागों में बांटा गया था। एक तो प्रोटिस्टा था, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर के अंतर्गत हम प्रोटिस्टा को रखे थे। उसी तरह से जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंतर्गत, यूकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत जो उनकी कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में अनुपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में अनुपस्थित होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित पाया जाता है। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो अनुपस्थित होता है, बल्कि यूकैरियोटिक सेल्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हो गया, ये दोनों प्रोकैरियोटिक सेल्स में अनुपस्थित होते हैं, बल्कि यूकैरियोटिक सेल्स में उपस्थित होते हैं। आपको सबको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसका अहम भूमिका होता है। इसको हम लोग ऊर्जा गृह भी बोलते हैं, पावर हाउस भी बोलते हैं, उनको ऊर्जा गृह बोलते हैं। देखिए इसमें जो राइबोसोम होते हैं, जो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं वो 70 इस प्रकार के पाए जाते हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें राइबोसोम 80 इस प्रकार के पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इनमें राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में 70 इस प्रकार के पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम 70-80 इस प्रकार के। श्वसन की यदि बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स में, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में श्वसन की जो क्रिया होती है वो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होती है। श्वसन प्रक्रिया जो होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो इनमें श्वसन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है, परंतु जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें श्वसन जो होता है प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होती है। श्वसन की जो प्रक्रिया है वो किसके द्वारा होती है दोस्तों? यदि फोटोसिंथेसिस की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में थाइलेकाइड में फोटोसिंथेसिस होता है, और यूकैरियोटिक सेल्स में क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस थाइलेकाइड में होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और यूकैरियोटिक सेल्स में जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। लिंग प्रजनन की बात करें यदि हम प्रोकैरियोटिक सेल्स में, तो इनमें नहीं पाया जाता है। लिंग प्रजनन की बात की जाए प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो इनमें नहीं पाया जाता है, परंतु यदि उसमें बात की जाए यूकैरियोटिक सेल्स में तो इनमें लिंग प्रजनन की प्रक्रिया पाई जाती है। इनमें लिंग प्रजनन की प्रक्रिया